हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट और हम कोशिश करेंगे कंप्लीट पावर पॉइंट करने की। एंड सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, आपको पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है। जिस पोर्शन में हम काम करते हैं इसे बोलते हैं स्लाइड। तो हम इसके अंदर स्लाइड्स पर काम करते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर एक लेयर है जिसे टाइटल बार कहा जाता है। ये सारे ही टैब्स दे रखे हैं आपको। ये जो कमांड्स ओपन करके दी हुई है इन्हें बोलते हैं रिबन। और यहाँ जो स्केल की तरह दे रखा है इसे रूलर कहा जाता है। और ये आपको स्लाइड पोर्शन दे रखा है। नीचे है क्लिक टू ऐड नोट्स, जहाँ लिखा हुआ है इसे बोलते हैं नोट्स पेन एरिया, जहाँ पर हम नोट्स लिखते हैं स्लाइड के बारे में। एंड स्लाइड 1 इट मीन्स इसमें 1 स्लाइड है। और ये जो पोर्शन दे रखा है पूरा जूम करने के लिए भी दे रखा है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। तो यहाँ देखिए, पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें कुछ भी लिखना है, लिखने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स कमांड है जिसका यूज़ हम करते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स दे रखे हैं। तो मुझे कुछ भी अगर टाइप करना है तो मैं इसके अंदर टाइप करती हूँ। लाइक मैंने टाइप किया एंड टाइप करने के बाद हम उसके ये टाइटल था और हमने टाइटल दे दिया एंड मैं उसकी डेफिनेशन टाइप कर रही हूँ। तो ये हमारे पास एक मैटर आ गया एंड हमने टाइप कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड अगर हमें लेना है तो न्यू स्लाइड पर जाते हैं। जाने के बाद हमें किस टाइप की स्लाइड बनवानी है, तो जैसे हमने क्लिक किया टाइटल ओनली, तो हम यहाँ पर एक स्लाइड को बना सकते हैं। लाइक मुझे कंप्यूटर लैब बनानी है, ठीक, कंप्यूटर लैब को डिफ़ाइन करना है। तो हम इसके अंदर पिक्चर्स लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए हमें यूज़ करना है इंसर्ट में क्लिप आर्ट कमांड, जिससे क्लिप आर्ट से क्या होगा, क्लिप आर्ट कार्टून टाइप पिक्स जो सिस्टम के अंदर होती हैं वो हमें दिखाई देंगी, जो है माइक्रोसॉफ्ट की गैलरी में। और इस पिक्चर को कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से रोटेट कर लिया एंड कंट्रोल के साथ मैं इसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। देन हम यहाँ नीचे ले, ठीक है। अब हम चलते हैं कमांड्स पर। जैसे कि सबसे पहले मैंने 2 ही स्लाइडें अभी बनाई हैं और इसी के साथ हम बनाते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट है, सबसे पहले जो कमांड दे रखी है वो, जैसे कि मैंने मैटर को सिलेक्ट किया, कमांड लगाई कट। कट कमांड से क्या होगा, जो हमारा मैटर है वो कट हो जाएगा, ठीक है। वापस लाने के लिए हम उसे अंडू यूज़ करेंगे, या आप पेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉपी। सिलेक्ट किया मैंने, कमांड लगा दी कॉपी। कॉपी करने से कॉपी हो जाती है। जब आप पेस्ट करोगे तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। जैसे मान लीजिए हमने किसी मैटर को राइटिंग स्टाइल दे दिया है मैटर का हमने, एंड कलर भी दे रहे हैं हम उसको। कलर करने के बाद बोल्ड भी, जो भी आपने चेंजेस किए हैं। फॉर्मेट पेंटर होता है एक मैटर की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप देखिए कर्सर के साथ ब्रश आ रहा है। जिस भी मैटर को आप सेलेक्ट करेंगे वो मैटर उसके जैसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का काम एक मैटर की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के बाद दूसरे मैटर पर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक एरो से यूज़ होगा। क्लिपबोर्ड जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्लिपबोर्ड जो मैटर हम कट और कॉपी करते हैं उसे स्टोर कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कंप्यूटर लैब सेलेक्ट किया और कमांड लगा दी कट, तो देखिए वो कट होकर वहाँ पे चला गया। कट इसमें हम 24 ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मैटर स्टोर नहीं होगा। जैसे मैं क्लिक करूँगी तो वापस आपको वो मैटर लेना है, तो देखिए वापस हमने उस मैटर को अपनी ही फाइल में ले लिया। इसमें 24 ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, उससे ज़्यादा अगर स्टोर करते हैं तो वो 1 बाय 1 फर्स्ट से रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। सारे ही हटाने हैं तो क्लियर ऑल, जिससे सब कुछ हट जाएगा। यहाँ से मैं क्लोज़ कर देती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू स्लाइड। जैसा कि मैंने बताया, न्यू स्लाइड जब आप लेते हैं तो आपके पास लेआउट आते हैं 9। आपको कैसे स्लाइड बनानी है तो आप उस तरीके से स्लाइड को बना सकते हैं जो स्लाइड आप बनाना चाहते हैं। जब मैंने स्लाइड को सिलेक्ट किया, जैसे कि मुझे ये स्लाइड सेलेक्ट की है सेकंड, और मैंने कमांड लगाई डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो उसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं, इसी के अंदर है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। ये आपके पास वर्ड पैड की या वर्ड की किसी भी फाइल को आउटलाइन मीन्स उसका टाइटल बनाने के काम आती है। जैसे कि हमारे पास एक फाइल है यहाँ पर परी नेम से, देन ओके इंसर्ट करेंगे। उसके अंदर जो भी मैटर लिखा हुआ होगा वो हमारी हेडिंग
बनकर आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए हेडिंग बनकर उस मैटर को शो कर देता है। लाइक हमें कोई और मैटर भी लेना है तो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, पंकज शर्मा नेम का मैटर है या प्रीति नेम का मैटर है, इंसर्ट किया एंड उसके बाद वो जो मैटर होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा मैटर, देखिए इस तरीके से काफ़ी सारा मैटर है तो वो हमारी स्लाइड्स पर अलग अलग डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रीयूज स्लाइड कमांड आ जाती है। रीयूज स्लाइड क्या करती है, जैसे मैं क्लिक करती हूँ डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपके पास ब्राउज़ का ऑप्शन दे रखा है तो हम ब्राउज़ फाइल करते हैं। ब्राउज़ फाइल करने के बाद यहाँ हम जाते हैं एंड इसके अंदर जो कुछ भी बना हुआ है, जैसे कि हमने ऐड फाइल बनानी है तो ऐड फाइल में देखते हैं क्या कुछ है और क्लिक किया मैंने, देन क्लिक करते ही वो फाइल आपके उसके अंदर आ जाएगी। और भी मुझे कोई भी फ़ाइल दूसरी प्रेजेंटेशन से फ़ाइल लेनी है तो आप इस तरीके से कोई भी फ़ाइल ले सकते हैं तो वो आपकी स्लाइड के अंदर शो कर देगा। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ इसके अंदर लेआउट कमांड। जैसे मान लीजिए आपने एक स्लाइड को इंसर्ट किया, सपोज दैट हमारे पास ये स्लाइड है। अगर आप न्यू स्लाइड से कमांड लगाएंगे तो जो लेआउट होगा वो नई स्लाइड आ जाएगी। हमें इसी का ही लेआउट बदलना है तो हम लेआउट कमांड का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं लेआउट को चेंज कर देते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर तो लेआउट को मैंने चेंज कर दिया, और कोई लेआउट लेना है तो मैंने ये चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप लेआउट को 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इसी के अंदर, जैसे हमने इस लेआउट को लिया है, अब अगर हम इस लेआउट के अंदर थोड़े से भी चेंजेस करते हैं, सपोज दैट मैंने टाइटल ले लिया और इस टाइटल को मैं मूव करके नीचे ले आती हूँ तो कमांड लगाते हैं रीसेट। रीसेट से क्या होगा, इस टाइटल को वो पहले जैसा ही कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन कमांड। सेक्शन देखिए हमने टोटल 18 स्लाइड्स हो चुकी हैं हमारे पास। जैसे क्लास में स्टूडेंट ज़्यादा होने पर उनका सेक्शन बना दिया जाता है, ठीक उसी तरह अगर हमारे पास स्लाइड्स ज़्यादा हैं तो हम सेक्शन बना सकते हैं। सेक्शन का फ़ायदा क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने 5th स्लाइड से सिलेक्ट किया, कर्सर रखा और कमांड लगाई ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन करते ही वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें जाके रीनेम सेक्शन करते हैं। रीनेम सेक्शन पे जाती हूँ मैं, लाइक मैंने इसमें 5th ए दे दिया तो एक सेक्शन बन गया। और बाय डिफ़ॉल्ट वो जो 5-4 स्लाइडें हमने ऊपर छोड़ दिया उसका डिफ़ॉल्ट सेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। इसका नाम भी चेंज करना है, लाइक मैंने यहाँ पर कर दिया 5th बी, तो यहाँ रीनेम कर रही हूँ तो 5th बी इसका नेम यहाँ शो हो गया। सेक्शन का फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे इस स्लाइड में काम नहीं करना है, ये स्लाइड्स मेरी कंप्लीट है, देन मैं यहाँ से सेक्शन को कोलैप्स कर सकती हूँ। ऑफ कर दिया मैंने। अब हम ए में काम कर रहे हैं, लाइक मुझे ए में काम नहीं करना तो ए क्लोज कर देती हूँ, ओनली बी ओपन कर लेती हूँ। तो देखिए काफ़ी सारी स्लाइड को नहीं आप स्क्रॉल नहीं करना पड़ता इसके अंदर। मान लीजिए मुझे सारी स्लाइड एक साथ कोलैप्स करनी है तो कोलैप्स हो जाएगा, एक साथ ही ओपन करनी है, एक्सपेंड करनी है, एक्सपेंड। रिमूव करने हैं सेक्शन को, एक एक करके भी रिमूव कर सकते हो, नहीं तो रिमूव ऑल कर देंगे जिससे सेक्शन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो मैटर है, हम उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी मैटर हमने ले रखा है। एंड उसके बाद हम उसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से भी मैटर के साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। बी फॉर बोल्ड डार्क करने के लिए मैटर को, आई फॉर इटैलिक कर सकते हैं, यू फॉर अंडरलाइन कर सकते हैं, एस फॉर शेडो। मान लीजिए मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पे शेडो दे रही हैं तो मैं शेडो पे क्लिक करती हूँ एंड जूम करके दिखाती हूँ आपको, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो नेम है उस पर शेडो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। मैटर के बीच में नाम लेना चाहते हैं तो मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करती हूँ, जिससे मैटर के बीच में नाम ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस से जाती हूँ मैं इससे हटाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, हमें वेरी टाइट मैटर को बीच में स्पेस बिल्कुल हटा देना है, थोड़ा सा लूज़ रखना है और लूज़ करना है, वेरी लूज़ करना है, गैप देना है मैटर के अंदर, दे सकते हैं। सपोज दैट आपने मान लीजिए मैटर को नॉर्मल लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस केस होता है जैसा, इसे बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस में सब कुछ छोटी ABC में आएगा, लोअर केस के अंदर अपर केस में सब कुछ जो कुछ भी लेंगे हम वो कैपिटल लेटर में आएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला अक्षर बड़ा आएगा। टॉगल के अंदर पहला छोटा होगा, बाकी सब बड़े। सेंटेंस के अंदर जैसा हमने लिखा हुआ है वैसा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इसमें नेम ले सकते हैं। नेम के अंदर कलर करना चाह रहे हैं तो ये फॉन्ट कलर है, नेम को आप कलर दे सकते हो। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर
नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है मैटर के अलाइनमेंट को सेट करना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक हम न्यू स्लाइड ले रहे हैं और न्यू स्लाइड लेने के बाद मैंने कुछ कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में टाइप किया और हम इसमें अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। लाइक मैंने CCC ले लिया, CCAA ले लिया एंड DCA ले लिया एंड ADCA कर दिया एंड TT हमने कोई फाइंड कर दिया है। लाइक हमने यहाँ पर टैली ले लिया है एंड उसके बाद हम ऑटोकैड टाइप कर देते हैं। इस तरीके से अलाइनमेंट होता है। पूरे टेक्स्ट बॉक्स में वो मैटर कहाँ है, सेंटर में लेना है तो सेंटर में आएगा, राइट में चाहिए तो राइट में, लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में। इसी तरीके से नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, दोनों साइड से मैटर को इक्वल करने के काम आता है। तो हम मैटर को दोनों साइड से इक्वल करना चाहते हैं तो मैटर को इक्वल कर सकते हैं। पर ये जस्टिफाई जो कमांड है वो पैराग्राफ के लिए ही यूज़ की जाती है। मैं लेफ्ट लाइन फिर से कर रही हूँ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं इसके अंदर कुछ लाइन लिखना और स्टार्ट करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। एनीथिंग इटसेल्फ, जो भी हम लिख रहे हैं डेफिनेशन, एंड उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ ताकि हमें थोड़ा सा पैराग्राफ मिल जाए काफ़ी बड़ा। हम थोड़ा सा पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं और मैं शायद इसका लेआउट चेंज कर देती हूँ, इस तरीके का कर देती हूँ जिससे हमें काफ़ी जो बड़ा है पैराग्राफ मिल जाएगा। जैसे हमने ये ले लिया। लेने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है, 2 कॉलम में मैटर चाहिए। जैसे होता है ना न्यूज़पेपर के अंदर कैसा मैटर डिवाइड किया गया होता है, तो उस तरीके से 2 और 3 कॉलम्स में और आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, लाइक मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो उस तरीके से यहाँ पर देखिए सेकेंड उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इसी के अंदर है बुलेट्स लेने के लिए। ये हमने अलाइनमेंट्स कर लिए हैं। बुलेट्स होती हैं, ये बुलेट दे रखी है, ये वो बुलेट दे रखी है जो हमने ऑलरेडी यूज़ की हैं। तो हमें बुलेट्स का क्या करना है, हम ये लेना चाह रहे हैं इसके अंदर। हम बुलेट्स को अलग से यूज़ करना चाहते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग पर जाएंगे, जाने के बाद है पिक्चर। पिक्चर के अंदर छोटे छोटे पिक्चर दी गई हैं जिन्हें आप बुलेट्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। उनके साइज़ को एक तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से साइज़ 100 है, हमें बड़ा करना है साइज़, तो ओके करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्लिक करते हैं इसी के अंदर बुलेट एंड नंबरिंग में कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ होता है वैबडिंग्स और विंगडिंग्स, मतलब सिंबल कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में से भी कुछ सिंबल्स ले सकते हैं। तो कमांड यूज़ करेंगे हम वैबडिंग्स और विंगडिंग्स। वैबडिंग्स पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर कोई भी अर्थ का सिंबल है, बर्ड का है, ओके कर देंगे। एंड कलर देना है, उसको कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं। एंड उसके बाद हमने ओके किया तो देखिए उसी का सिंबल यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर मुझे नंबर्स लेने हैं तो मैं नंबर ले सकती हूँ, ये नंबर्स आ जाएंगे। और जो नंबर आप ले रहे हो उसे आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैंने लिख दिया 11, तो ये 11 से स्टार्ट हो जाएंगे। कलर चेंज करूँगी तो कलर भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो उस तरीके से वो मैटर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इंडेंट। ये क्या होता है, ये पैराग्राफ के लिए होता है। जैसे मान लीजिए इसका मैं 1 कर देती हूँ, इस पैराग्राफ को किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो ये देखिए डिक्रीज़ होता जा रहा है यहाँ पर, एंड इंक्रीज़ करना है, सॉरी इंक्रीज़ होता जा रहा है स्पेस, एंड यहाँ डिक्रीज़ करना है तो हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। लाइंस के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो लाइंस के बीच में स्पेस दे सकते हैं, लाइन के बीच में स्पेस आ जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। टेक्स्ट अलाइन, इसमें क्या है, सपोज दैट मैं इसका लाइन स्पेसिंग कम कर देती हूँ। पूरे पेज, पूरे टेक्स्ट बॉक्स में ये टॉप पे आ रहा है, मुझे बीच में चाहिए तो मैंने मिडल कर दिया, देखिए टेक्स्ट बॉक्स के मिडल में आ गया। अगर टेक्स्ट बॉक्स में स्पेस है तो ये मिडल में आएगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा इस तरीके से, अब वो मूव नहीं करेगा। अगर स्पेस नहीं है, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम मैटर पे लिख भी सकते हैं और कोई शेप भी ले सकते हैं। लाइक मैंने क्लिक किया तो देखो इस तरीके से वो बदल गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक स्लाइड आ रही है, हम इसे ब्लैंक ले लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आता है शेप। मैंने कुछ 3 शेप को यहाँ इंसर्ट किया और मैं शेप इंसर्ट करवा रही हूँ। और जब आप शेप इंसर्ट करते हो तो उसके साथ एक टैब आता है। ये जो टैब है
यहाँ पर शेप्स के लिए, तो हम यहाँ शेप को क्या करते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं कलर, ताकि हमें पता लगे इस तरीके से। अब ये जो शेप है हमारी ग्रीन शेप है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, आप देखोगे ये सबसे पीछे है, हमें ये आगे लेके आनी है, तो हम कमांड यूज़ करते हैं इसके अंदर जाकर ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ तो वो एक शेप से आगे आ जाती है, अगेन ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ तो दूसरी शेप से। ऐसे ही पीछे लेके जाना है। सेंड बैकवर्ड किया हमने तो एक शेप से पीछे चली गई, एंड सेंड बैकवर्ड किया फिर दूसरी से। अगर मुझे एक साथ आगे लेके आनी है तो ब्रिंग टू फ्रंट करूँगी, जिससे एक साथ सभी से शेप से आगे आ जाएगी। अगर मुझे एक साथ पीछे लेके जानी है तो सेंड टू बैक किया, जिससे सभी से एक साथ पीछे चली जाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप कमांड। ग्रुप कमांड क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्रेस किया, एंड प्रेस करने के बाद कमांड लगाई ग्रुप, इनका एक ग्रुप बन जाता है। जो भी चेंजेस हम करते हैं वो एक ही ग्रुप में होते हैं। आपको इसे छोटा करना है, बड़ा करना है, तो सारे चेंजेस आप एक ही ग्रुप में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी के अंदर जाते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन दे देते हैं अनग्रुप। अनग्रुप करते ही इनका ग्रुप अलग अलग हो जाएगा, जो भी चेंजेस करेंगे वो अलग अलग ही होंगे। एंड वापस से हम इन्हीं का ही ग्रुप करना चाह रहे हैं तो हम होम टैब पर जाकर इसी का ही ग्रुप दोबारा से कर सकते हैं, रीग्रुप। अलाइन होता है, मैट शेप को कहाँ लेके जाना है, लेफ़्ट में लेके जाना है तो लेफ़्ट में चली जाएगी, एंड राइट में लेना है, सेंटर में लेना है, देन राइट में लेके जाना है तो वो राइट में चली जाएगी। टॉप मिडल सारे ही अलाइन दे रखे हैं मैटर को कहाँ लेके जाना है। व्यू ग्रिड लाइन जैसे क्लिक करूँगी ग्राफ शो हो जाएगा स्क्रीन पर। जो ग्राफ होगा उसे थोड़ा सा आप लेना चाह रहे हो कि हमारे पास जो ग्राफ है डॉट डॉट दूर दूर आ रही है, हमें पास लेनी है, तो उसमें से चेंज कर सकते हैं। ओके किया, देखिए ग्राफ जो थोड़ा सा वो है पास लाइन आने लगे, नहीं चाहिए व्यू ग्रिड लाइन ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट। किसी भी शेप को रोटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप रोटेट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन, पहले मैं इसे अनग्रुप कर देती हूँ। अनग्रुप करने के बाद सिलेक्शन पेन होता है, जितनी भी शेप्स हमने ले रखी हैं उन्हें आप देख सकते हो, शो और हाइड कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्शन पेन के बाद एंड क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ में कुछ बने हुए स्टाइल दे रखे हैं अपनी शेप पे, जैसे मैंने इसका फॉर्मेट टैब जो यूज़ किया है वैसे ही स्टाइल हमें यहाँ दे रखे हैं। आप किसी भी शेप के अंदर स्टाइल को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जिन्हें हम फिल कर सकते हैं। शेप के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई कलर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। वैसे मैंने ये सब कुछ आपको ऑलरेडी एक्सेल के अंदर बता दिया है, वही ऑप्शंस है ये सारे ही। पिक्चर लगानी है शेप के अंदर, तो हम पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम एक्सेल के अंदर शेप के अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट लगा सकते हैं, एंड टेक्सचर है, टेक्सचर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। शेप आउटलाइन, शेप की आउटलाइन ले सकते हैं, जैसे कि हमें आउटलाइन चाहिए तो हम उस तरीके से आउटलाइन शो कर सकते हैं। आउटलाइन हमें मोटी पतली कैसे लेनी है, तो यहाँ से मुझे थोड़ी मोटी आउटलाइन लेनी है तो मोटी आउटलाइन। अगर हमें डॉटेड लेनी है तो यहाँ से इस तरीके से डॉटेड। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं शेप इफ़ेक्ट। इसमें कुछ इफ़ेक्ट दिए गए हैं इस तरीके से शेप को चेंज करने के लिए। प्रीसेट के अंदर शैडो, परछाई ले सकते हो आप उसकी, तो परछाई देखिए इस तरीके से दिखा रहा है तो ये परछाई आ रही है। रिफ्लेक्शन, पानी में जिस तरीके से दिखाई देता है उस तरीके से हमें शो करवाना है, तो हम देख सकते हैं। ग्लो, चारों तरफ हम अलग कलर का ग्लो लेना चाह रहे हैं तो उस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेवल से, इसके अंदर कॉर्नर्स को सॉलिड करने का काम किया जाता है। एंड 3D रोटेशन, शेप को रोटेट करना चाहते हैं तो हम शेप को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का यूज़ क्या होता है, किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए। सपोज दैट मैंने फाइंड पे क्लिक किया, क्या ढूंढना चाहते हैं, तो मैंने कहा कंप्यूटर कहाँ लिखा हुआ है ढूंढ के बताओ। फाइंड नेक्स्ट किया तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ होगा वहाँ आपका कर्सर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है मैच केस। ओनली होता है पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लीजिए कहीं बीच में कुछ लिखा हुआ है। सपोज दैट मैंने कंप्यूटर की जगह फाइंड करना है COM, तो हमने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखो उस कंप्यूटर का COM फाइंड कर दिया, लेकिन स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग कंप्यूटर है। तो हम इसको मैच केस और फाइंड वर्ड्स करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो वो कहता कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि COM जहाँ लिखा होगा ये सिर्फ उसी को ही फाइंड करेगा और किसी चीज़ को फाइंड नहीं करेगा।
नेक्स्ट है रिप्लेस, बदलना। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करती हूँ, किसकी जगह बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर जहाँ भी मशीन लिखा हुआ है ढूंढो उसे, मशीन की जगह हमें डिवाइस लिखना है। तो मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, मशीन जहाँ लिखा हो उसने फाइंड कर लिया, मैंने रिप्लेस कर दिया। तो देखिए उसकी जगह अगर आप इसे फिर से रिप्लेस करते हो, रिप्लेस ऑल का मतलब है एक साथ सब रिप्लेस कर देना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट के अंदर जाते हैं, सिलेक्ट ऑल, इसका क्या मीनिंग है, अगर आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर रखा हुआ है तो सिलेक्ट ऑल कमांड लगाने पर उसके अंदर का मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके शेप के ऊपर आपने क्लिक कर रखा है, ऐसे इसे सेलेक्ट किया जाता है शेप के ऊपर कर्सर रखने से। अगर सेलेक्ट कर रखा है तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी कोई शेप सेलेक्ट ना हो तो टेक्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्लिक करेंगे वो शेप सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन पेन, जैसा कि कमांड में पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी शेप को शो और हाइड करने के लिए हम सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हैं। इसी के अंदर हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन टैब का। डिज़ाइन टैब के अंदर क्या है, सबसे पहले है पेज सेटअप। स्लाइडें हमारी हमेशा लैंडस्केप में होती हैं, तो हम यहाँ जा रहे हैं, जाने के बाद हमारी स्लाइड को, इसके साइज़ को हम रेशो के हिसाब से लेते हैं। तो देखिए स्लाइडें और बड़ी दिखाई देंगी। यहाँ से साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, स्लाइड का जो साइज़ लेना चाहते हो। मुझे उसका साइज़ जो नॉर्मल साइज़ है 4:3 वही लेना है एंड ओके। स्लाइडें दो तरीके की होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जैसे मैंने क्लिक किया पोर्ट्रेट पर तो वो पोर्ट्रेट हो गई, लैंडस्केप करेंगे तो स्लाइडें जो होती है वो हमेशा ही लैंडस्केप होती हैं। उसके बाद कुछ डिज़ाइंस आ रहे हैं स्क्रीन पर, डिज़ाइनों को हम क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ कर्सर लेके जाएंगे। जो डिज़ाइन हमें अच्छा लगेगा हम वो डिज़ाइन ले लेते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ जो मुझे डिज़ाइन सही लगता है मैं उसको क्लिक कर दूँगी उसके ऊपर। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये डिज़ाइन ले लिया, डिज़ाइन में जाकर ये ले रही हूँ मैं, राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे हमने इसे ले लिया, लेने के बाद जब डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हो तो इसका कलर कंट्रास्ट अगर सही नहीं लगा, एक और बात, जब भी आप डिज़ाइन अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करना है एंड मैं कर्सर लेके जाती हूँ, मुझे क्लिक नहीं करना, मुझे राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आपने डायरेक्ट क्लिक कर दिया तो सारे पर ही डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा जो हमने ओपन कर रखी है। अब हमें इसका कलर बदलना है तो हम इसका कलर कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए कलर कंट्रास्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आप उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट, राइटिंग स्टाइल बदलना है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, राइटिंग स्टाइल अपने आप ही उसका चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट होता है शेप की आउटलाइन करने के लिए। जैसे हमने कोई शेप ले ली है और उसकी आउटलाइन करना चाह रहे हैं, इंसर्ट में जाके शेप कमांड लगाई एंड आउटलाइन में हमने यहाँ से क्या किया, इस तरीके से लाइन को थोड़ा सा मोटा कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ आ जाते हैं इफ़ेक्ट में, तो हम जिस चीज़ के इफ़ेक्ट देना चाहते, देखो डॉटेड हो गई, इस तरीके से पतला मोटा जैसे भी करना चाहो वैसे उस तरीके से कर सकते हो। आगे है बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड स्टाइल में बैकग्राउंड में एक कलर देना चाह रहे हो आप, तो बैकग्राउंड के अंदर ये कलर देना चाहते हो तो बैकग्राउंड के अंदर एक कलर दे सकते हो। अगर हमें अपनी मर्ज़ी से कोई कलर देना है तो मैं बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाती हूँ। जाने के बाद हमने कमांड लगाई सॉलिड कलर, कोई एक कलर चूज़ कीजिए जो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट पर जाते हैं, ग्रेडियंट में भी बहुत सारे कलर दे रखे हैं, जिन कलर का आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको किस तरीके से लेना है डिज़ाइन, इस तरीके से लेना है या आपको इस तरीके से डिज़ाइन लेना है। एंड उसके बाद है पिक्चर। पिक्चर में जब जाते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं, टेक्सचर में से कोई डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं, फाइल में से कोई डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं तो फाइल में से डिज़ाइन ले लिया मैंने। एंड क्लिप आर्ट में छोटे छोटे पिक्चर्स होती हैं कार्टून टाइप, वो ले सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर है थोड़ी इधर लेके जानी है तो लेफ़्ट राइट से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट से इधर होती जा रही है, राइट में वापस लेके जानी है तो कम कर देंगे इसको इस तरीके से। पिक्चर ऐड डार्क आ रही है, ट्रांसपेरेंसी में जाके उसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो ये पैटर्न है, पैटर्न का कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, जो भी सेलेक्ट करोगे एंड ओके तो वो अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्लोज़ इसलिए किया, क्लोज़ करने से क्या होगा, सिर्फ उसी पर ही अप्लाई होगा जो स्लाइड आपने ओपन कर रखी है, बाकी पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हाइड बैकग्राउंड। हाइड बैकग्राउंड में क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन आ रहा है, पीछे ग्रीन कलर है पैरेट ग्रीन, तो जैसे ही हाइड बैकग्राउंड करेंगे जिससे क्या होगा, करने से मैटर जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। हमारे पास सिंपल एक स्लाइड जो होती है वो आ जाएगी। जैसे मैं क्लिक करके ऑन करूँगी तो इससे नॉर्मल हो जाएगी। आज की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है होम और डिज़ाइन कैसे करते हैं। करने के बाद आपको मैं F5 करके, F5 होता है स्लाइड शो कहते हैं, फुल स्क्रीन पर देखना, तो इससे हम स्लाइडों को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। और स्पेस, एंटर, क्लिक, कुछ मर्जी जो चाहें आप प्रेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका मैटर स्लाइड्स पर शो करने लगेगा। अब